साई राम सबको। मैं साई नेहा अपना एक और एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ साई गीता चैनल के थ्रू। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जब शादी हुई थी तब साई ने हमारा कैसे साथ दिया था। हमारी लव मैरिज है और इनफैक्ट हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, तो आप सोच सकते हो कि लव मैरिज ऊपर से इंटरकास्ट मैरिज है तो कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी हमारे साथ। और कहते हैं ना, हर लव स्टोरी में एक विलन तो होता ही होता है। तो हमारी लव स्टोरी में भी एक विलन था और वो मेरे क्यूट से पापा थे। सारे मतलब कि मान गए थे, लेकिन बस मेरे पापा ने ऑब्जेक्शन कर रखा था कि मैं मतलब कि इंटरकास्ट नहीं करूँगा, हम अपनी कास्ट में ही करेंगे शादी। तो चलता रहा, सो ऑन चलता रहा काफ़ी टाइम तक। मैं भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि मैं नॉर्मल इसलिए हो गई क्योंकि मेरे पापा की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी वजह से। इनफैक्ट मैंने मेरे पापा को खोते खोते बचे थे हम लोग। मेरे पापा फेंट हो गए थे, उनके मुंह से झाग निकल रही थी, उनका बीपी लो हो गया था एकदम से और वो बेहोश थे। और हम सबको बस यही लगा था कि हम उनको खो देंगे, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। इस सिचुएशन में फिर मुझे ऐसा लगा कि नेहा कि तुम्हें तो अब ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि नहीं हो सकती हमारी मैरिज। लेकिन कहते हैं ना, जब साईं साथ खड़े हैं और जब उनकी मर्ज़ी है तो सब कुछ सही हो जाता है। मेरे पापा भी मान गए किसी तरह। और माने कैसे कि मतलब कि मेरे हस्बैंड हैं, वो आए थे लास्ट चांस। तो मतलब कि मेरे हस्बैंड लास्ट चांस लेने के लिए इधर आए थे कि एक लास्ट चांस और बात करके देख लेते हैं कि मे बी मान जाएं। तो तब भी इनफैक्ट मेरे फादर ने उस टाइम भी मना ही कर दिया था। तो उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ, उनके सडन दिमाग में क्या आया। तो थोड़ी देर बाद जब मेरे हस्बैंड चले गए घर से शादी से पहले, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि नेहा, अगर मैं जाके एक बार उनके घर पे बात करूं तो मैंने कहा जाके कर लो बात। और अब देखिए इसमें क्या था, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए चलिया रखा था, साईं का चलिया किया था। उन्होंने 40 दिन बाबा के दरबार गए थे, बाबा से प्रार्थना की थी। और जब इनका चलिया कंप्लीट हुआ था ना, चलिया कंप्लीट होने के बाद मेरे पापा का खुद सडन माइंड चेंज हुआ। मेरे पापा ने खुद पहल करी, आए यहाँ पे, उनको सब अच्छा लगा, फैमिली अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा लगा और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। और इस तरह से साईं ने हमारी मैरिज में हमें साथ दिया। और आपको एक बात और बताती हूँ कि आप माने कि साईं हमारे मतलब कि हम जब शादी से पहले भी हमारे साथ पग पग पर हमारे साथ थे। मतलब कि जैसे हम लोग मिले भी हैं तो भी साईं हमारे बीच में ही थे उस वक्त भी। कि जब इन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड ने प्रपोज़ किया था ना, तो मोस्टली लोग क्या देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, बुके देते हैं और टैडीज़, चॉकलेट्स, ये चीज़ें दे के प्रपोज़ करते हैं। मेरे हस्बैंड ने जब मुझे प्रपोज़ किया था तो उन्होंने मुझे सिल्वर चेन और सिल्वर लॉकेट दिया था और वो साईं का लॉकेट था। तो आप सोच सकते हो कि साईं हमारे साथ मतलब कि पल पल हमारे साथ थे। और हमारा रिश्ता भी उन्हीं की ही कृपा से ही हुआ है। देखिए, उन्होंने चलिया भी रखा और बाबा की कृपा थी तभी हम मिल पाए हैं, वरना इंटरकास्ट मैरिज कहाँ इतनी आसानी से हो पाती हैं। फिर उसके बाद हमारा एंगेजमेंट हो गई थी। एंगेजमेंट के बाद हमें मतलब कि मेरे हस्बैंड को कोई साधु फ़कीर मिला, फ़कीर सा था। उसने बोला कि बेटा, तुम शायद एंगेजमेंट से पहले की बात है, ये तुम जिससे प्यार करते हो तुम्हारी शादी उसी से ही होगी और तुम्हारी पहली बेटी होगी और दूसरा बेटा होगा। एक फ़कीर मिले थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड से ये बात कही थी। तो मेरे हस्बैंड ने उनको दक्षिणा दी और दैट्स इट। फिर उसके बाद ये सही निकला। देखिए, शादी भी हमारी हो गई, मेरी पहली बेटी है, दूसरा मेरा बेटा है। और इस वक्त भी साईं ने हमारा साथ दिया, हमें इंडिकेशन दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद देखिए, जब मेरी बेटी हुई तो मैं मतलब कि जिस
जब मैंने कंसीव किया था, जब मैं जिस हॉस्पिटल में गई थी, मुझे वहाँ जहाँ जाना था वहाँ मैं जा नहीं पाई, और मुझे किसी ने कहा कि तुम उसमें चले जाओ, दूसरे वाले में गायनी पे, वो बहुत अच्छी है। तो हम उस पे गए, और जैसे ही हम गए, अभी हमें न्यूज़ नहीं, पता नहीं था कंफर्म कि मैं कंसीव्ड हूँ कि नहीं। तो हम जहाँ गए, जैसे ही हमने एंट्री की, वहाँ पे बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी बड़ी साईं की मूर्ति बिल्कुल एंट्रेंस पे। तो मतलब मुझे जो मेरी फ़र्स्ट गुड न्यूज़ मिली वो वहीं मिली जहाँ मेरे साईं थे, वहाँ उस हॉस्पिटल में, ठीक है। और मेरी बेटी साईं की कृपा से हुई। उसके बाद देखिए, जब मेरा बेटा हुआ, तो अब देखिए, जहाँ मुझे पता चला कि मैं कंसीव्ड हूँ बेटी के टाइम पे, लेकिन मेरी जो सर्जरी हुई थी, मेरा सी सेक्शन हुए हैं दोनों बच्चों के बारी, लेकिन वो मेरी दूसरे हॉस्पिटल में हुए थे, क्योंकि वहाँ हो नहीं पाया किसी रीज़न से। तो फिर जब जब मेरा बॉय कंसीव था, तब मैंने सोचा कि मेरी हिस्ट्री वहीं पर है उस हॉस्पिटल में, तो मैं वहीं से ही करना चाहूँगी। लेकिन कहते हैं ना, साईं की कृपा से ये हुआ कि उस हॉस्पिटल में उस टाइम पे वो डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं थी जिसने मेरी सर्जरी की थी। हम फिर उसी हॉस्पिटल गए जहाँ पे मुझे मेरी बेटी का पता चला था, और वहीं मुझे मेरे बेटे का भी पता चला कि मैं कंसीव्ड हूँ, और मतलब कि सोन। तो वहाँ पे भी उस टाइम बाबा मेरे साथ थे। वहाँ बाबा की इतनी सुंदर प्रतिमा है ना वहाँ पे बाबा के हॉस्पिटल में, देखते ही। और खाली एंट्रेंस पे नहीं, जैसे जहाँ गायनी बैठती है उनके रूम में भी वहाँ बाबा की तस्वीर लगी हुई है, बाबा के भजन चलते हैं। बहुत बहुत ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल साईं में है सब कुछ। तो देखिए, साईं मेरे साथ पग पग पर थे, मेरी शादी के वक़्त, मेरे बच्चों के वक़्त, और अब भी हमेशा मेरा साथ दे ही रहे हैं। एक बहुत बहुत प्यारा सा और बहुत ही इमोशनल सा उनका मेरे साथ है अटैचमेंट, मेरे साईं का, और जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। होप आप सबको पसंद आएगा। साईं राम सबको। साईं राम सबको। मैं साईं नेहा अपना एक और एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ साईं गीता चैनल के थ्रू। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जब शादी हुई थी तब साईं ने हमारा कैसे साथ दिया था। हमारी लव मैरिज है, और इनफैक्ट हमारी इंटरकास्ट मैरिज है। तो आप सोच सकते हो कि लव मैरिज ऊपर से इंटरकास्ट मैरिज है, तो कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी हमारे साथ। और कहते हैं ना, हर लव स्टोरी में एक विलन तो होता ही होता है। तो हमारी लव स्टोरी में भी एक विलन था और वो मेरे